स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के MCQs मतलब लूसेंट से MCQs सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम टॉपिक वाइज सारे जैसे हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद वैदिक काल, फिर उसके बाद हमारा महाजनपद, तो हम ऐसा करके धीरे धीरे सारे ही MCQ सॉल्व कर लेंगे पूरे भारतीय इतिहास के तीनों काल के, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम हमारा पहला टॉपिक हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से संबंधित MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि लूसेंट हमारी सारी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लूसेंट से कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इन सीरीज़ को ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। जिस भी एग्ज़ाम में आपका GS पूछा जाता है तो उसमें आपके लिए, उन एग्ज़ाम में आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और हमने साथ ही लूसेंट की ज्योग्राफी के MCQs भी सॉल्व करने वाली सीरीज़ भी स्टार्ट कर दिए, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो देखिए, पहले तो आप ये याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या था, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। अभी हमने देखा कौन सा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, हमको ये बताना है। इसके ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है, देखिए, ग्रीक की सभ्यता। बाकी ये जो तीनों ही सभ्यता थी, मिस्र की, मेसोपोटामिया की या चीन की सभ्यता, ये तीनों ही सिंधु घाटी के क्या थी, समकालीन थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है। आगे देखते, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब इसका विस्तार, इसका क्षेत्र कहाँ तक था, किन किन क्षेत्रों में इसके स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है, देखो, पंजाब में भी था, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। ठीक है, तो इन सभी राज्यों में या प्रदेशों में यह विस्तृत थी। आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से, सुरकोटदा से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन किस प्रदेश में, हमको ये बताना है। तो कालीबंगन है आपके राजस्थान में, जिसको कालीबंगा भी बोलते हैं। कहाँ पर है, राजस्थान में। यहाँ पर हमको अलंकृत ईंटें मिली है कालीबंगा से, और ये ग्रामीण हड़प्पा सभ्यता ही था, मतलब यहाँ पर कच्ची ईंटों से मकान बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये ग्रामीण राजधानी में भी बोलते हैं कालीबंगा को, हड़प्पा सभ्यता की ग्रामीण राजधानी। तो आप ये बात भी याद यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। तो वो था आपका सेल खड़ी। किसकी मुद्राएं बनती थी, सेल खड़ी की मुद्राएं बनाई जाती थी, या मोहरे, इसके लिए क्या शब्द होता था, मोहरे बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते, क्या बोलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि इस काल में कांसे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखो, ये याद रखिएगा कि जो कांसा है वो कैसे बनता है। तो कांसा तांबा प्लस टीन को मिलाकर बनता है। ठीक है, तांबा प्लस टीन को बनाकर कांसा बनता है। तो यहाँ के लोग कांसा बनाना जानते थे, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से एक कांस की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, जो एक कांस से निर्मित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ के लोग मुख्य, उनका व्यवसाय क्या था, व्यवसाय पूछा है, तो इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। क्या था, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे ये लोग। तो ये थे नगरीय या शहरी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, सभी जानते हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो इसके सिंधु सभ्यता के घर जो है वो ईंटों से बनाए जाते थे, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी।
हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब इन्होंने सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन किया था? ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले इन्होंने किया था कपास का उत्पादन। किसका? कपास का। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। कब की थी हड़प्पा की खोज? 1921 में। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो वो था आपका बी, लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? मतलब पैमाने और जो माप और तौल की खोज कहाँ पर हुई थी, आपको ये बताना है। तो इसकी खोज हुई थी आपके लोथल से। कहाँ से? लोथल से। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? देखो, यहाँ तो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का कंसेप्ट यहाँ नहीं था। वो वैदिक काल में स्टार्ट हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पर क्या थे? तो यहाँ पर थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। ठीक है, तो याद रखिएगा बी नंबर का, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसमें क्या था? उस समय का जो समाज था वो विभाजित था। आगे देखते। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सबसे ज्यादा उपयुक्त नाम क्या है? तो ए, क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। क्यों हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित पहला स्थल का नाम क्या था? हड़प्पा। तो जो भी पहला स्थल होता है उसी नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो इसलिए इसका उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी के अलावा फिर सरस्वती नदी और कई नदियों के मतलब उनके तट पर क्या हुआ था? हमको इस सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता रखना फिर एक विवाद का विषय बन गया। घग्गर नदी, सरस्वती नदी के तट पर भी स्थल मिले। तो इस कारण से जो पहला स्थल था उसके नाम पर इस सभ्यता का नाम सबसे उपयुक्त माना गया। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रित करते हैं? देखिए, पहले तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऐसा लिखा है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो सही पूछा है तो देखिए, मंदिर तो उस समय हमें नहीं मिले। ठीक है, और विशाल महल भी नहीं होते थे। 1 या 2 मंजिल इमारतें होती थी। वह देवियों और देवता दोनों की क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक है, मातृत्व देवी की भी और पशुपति देव की भी हमने ये पढ़ा है। ठीक है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो युद्ध जैसी कोई बात हमको हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलती। क्या मिलती है? नहीं, अभी तक तो हमने नहीं सुना। तो इसलिए कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। कौन सा? सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये और ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मैंने अभी बताया 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? पहला ऑप्शन, उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो कौन सी युक्ति सही है, हमको ये बताना है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे पशुपति की मोहरें मिली थी, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो सी नंबर का सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी या कैसी थी? इनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी ये बताना है। तो यह उचित समतावादी थी। समान स्थान, उचित समतावादी या समान स्थान था। नेक्स्ट, सिंधु का नखलिस्तान मतलब होता है बाग या बगीचा, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो सिंध का बगीचा या सिंध का नखलिस्तान किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके बी, मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, मोहनजोदाड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा का जो आकार था वो था आपके त्रिभुजाकार। ठीक है, इसको त्रिकोणात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। इसके 3 से 4 नाम देखे जाते हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा कांस्ययुगीन सभ्यता, फिर हड़प्पा सभ्यता और एक है हमारी त्रिकोणात्मक सभ्यता भी इसे कहा जाता है। अब सही जोड़ी मिलानी है। देखिए, हड़प्पा
जो आपका स्थल है हड़प्पा वो किस नदी के तट पर था? तो देखिए वो रावी के तट पर था। मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा, कालीगंगा, घग्गर। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है आपके सी कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, मैंने अभी बताया था ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है, वो भी आपके मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ पर है ये बताना, तो ये है सिंध में। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार भी कहाँ मिला है? तो वो भी मिला है आपके मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और जो वृहत स्नानागार है यह धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयुक्त किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें पहली बार जिप्सम से जुड़ाई के हमको साक्ष्य भी मिले, जिसकी फर्श थी उसमें जिप्सम से क्या की गई थी? जुड़ाई की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे। 27 हो गया, 28 नंबर का क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ठीक है, तो जो मुद्रा में कौन से देवता है? तो पशुपति देवता की मूर्ति मिली है। पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई और पशुपति हमारे आद्य शिव। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा स्थल कहा था? गुजरात में था। तो डी लोथल। इसको हड़प्पा का बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, कहा कौन सा स्थल? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा कि ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं क्या था? मृतकों का टीला। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? मतलब जो ज़्यादा प्रचलित हुआ तो वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण कौन सा पशु हुआ है? तो इसका सही आंसर है आपका बैल। सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन किसका हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन से। और ये जो नगर नियोजन है वो किस पद्धति पे था? तो ग्रिड पद्धति पे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और जो आपका जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो नगर होते थे, पूरा नगर ऐसे 2 दुर्गों में बटा होता था, पूर्वी दुर्ग और पश्चिमी दुर्ग में। ठीक है, और इसका अपवाद है आपका धोलावीरा, जहाँ पर 3 दुर्ग मिले हैं। ठीक है, पूर्व दुर्ग, पश्चिमी दुर्ग और मध्यमा दुर्ग। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान ऐसा है सिंधु सभ्यता का जो भारत में है? तो देखो मोहनजोदड़ो नहीं है और अपना हड़प्पा भी नहीं है। ये कहाँ पर है? उधर पाकिस्तान वाले एरिया में। और जो लोथल है वो कहाँ है? गुजरात में। तो कौन सा? सी लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, कौन सा शहर सबसे पुराना था जो भारत में खोजा गया था? तो वो हड़प्पा, क्योंकि अखंड भारत में पहले ये स्थल कहाँ आते थे? हड़प्पा मोहनजोदड़ो भारत का हिस्सा थे पहले, इसलिए। भारत की में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हमको कहाँ से मिलते हैं? तो ये भी हमको कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से, संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्या बताना है? असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था। ठीक है, मात्र देवी की उपासना भी की जाती थी। यह लोग लोहे से परिचित थे। तो ये गलत क्या है? असत्य है कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो ये कथन क्या है? असत्य है। लोहे का जो लोहे से कब परिचित हुए? किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। ये भी याद रखिए, किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। सूची मिलानी फिर से। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, मतलब उत्तरी सीमा तो मांडा जम्मू में, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में, सही है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी सीमा सुतकागेंड और बलूचिस्तान। तो ये सारे सही है। तो 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो मांडा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे। कहाँ पर है? अभी हमने देखा ऊपर, तो ये है आपके जम्मू में। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ किस नदी के किनारे है? ये है आपके सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। ठीक है, आगे देखते। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ मिली? किस वाले स्थल से मिली थी? तो वो धोलावीरा। कहाँ से? धोलावीरा से। आगे देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर किस रंग से कलाकारी या चित्रकारी की गई है? तो देखिए इसमें की गई है मुख्यतः लाल रंग से। किस रंग से? लाल रंग से। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। मतलब ऐसा काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर उन्हें हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है उस लिपि को। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक मतलब जहाँ पर हमको कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसका इतिहास हमने किस आधार पर लिखा है? उस काल का इतिहास हमने पुरातात्विक स्रोत के आधार पर लिखा है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत मतलब आपके पाषाण या फिर कोई से मृद भांड अभिलेख, तो इनके आधार पर मतलब जो हमको मिले हैं, तो पुरातात्विक साक्ष्य मुद्राओं, तो इनके आधार पर जिसका हमने इतिहास लिखा है वो प्रागैतिहासिक काल। जहाँ पर हमको साक्ष्य तो मिले हैं पर उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है उनको, तो वो है आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल मतलब ऐसा काल जिसके हमको साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा गया है, तो वो कैसा काल होगा? ऐतिहासिक काल होगा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो वो है आपके मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो दोनों कौन थे? तो देखिए वो थे आपके दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने खोजा था आपका हड़प्पा 1921 में। राखलदास बनर्जी ने खोजा था मोहनजोदाड़ो। कब खोजा? इनके ही एक वर्ष बाद 1922 में। ठीक है, तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ था ये? तो रंगपुर है आपके गुजरात। सौराष्ट्र दिया है यहाँ पे, तो याद रखिए कहाँ पर? गुजरात में या सौराष्ट्र में। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी? ये बताना है हमको। देखो प्रभारी पूछा है तो वो थे आपके सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में ही हुआ था। ठीक है। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध होता था? तो ये हमको किससे पता हो चलता है? कौन सी मोहर से? तो वो है आपकी बैल की आकृति से। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? सभी जानते हैं डी मात्र शक्ति में। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर कौन सा स्थल स्थित नहीं था? तो देखो सुर कोटदा था, लोथल, ठीक है, फिर आपका है बालाकोट और कोटजी। इन दोनों में से जो कोटजी था वो समुद्री तट पर नहीं था। ठीक है, तो बाकी तीनों स्थल ही समुद्री तट पर स्थित थे। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों
के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उन्होंने अभी मैंने बताया ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सूची 1 और 2 मिलाना है। देखिए लोथल, लोथल से हमको क्या मिला है ये बताना है। तो लोथल क्या था? गोदीबाड़ा था, या फिर आप बंदरगाह बोल सकते हैं। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा है अभी हमने देखा था जुता हुआ खेत। धोलावीरा से क्या मिला है? तो ये बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कहाँ पर? धोलावीरा से। और बनवाली से पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? ये बताना है आपको कि मोहरों पर किसका अंकन नहीं पाया जाता। तो वो है आपका शेर। यहाँ पर शेर का अंकन नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किससे परिचित नहीं थे? तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, सीसा से वो परिचित थे। तो किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं आपके लोथल से। कहाँ से? लोथल से। कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सभी जानते से किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसे सिंडन कहकर पुकारा जाता था। ठीक है। हड़प्पा के काल, दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो जो तांबे का रथ है वो हमको मिला था सी, दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से। दैमाबाद कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में। यह हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणतम बिंदु माना जाता है इसको। ठीक है, दैमाबाद। आगे, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? कौन कौन सी धातु वो आयात करते थे? तो वह चांदी, टीन और सोना, तीनों का ही क्या करते थे? आयात करते थे। हड़प्पा वासी लार्ज वर्द का आयात कहाँ से करते थे? लार्ज वर्द का आयात कहाँ से करते थे? तो वो करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो मुंडीघाट और सोत्रगोई दोनों ही स्थल किससे? अफगानिस्तान में स्थित थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ठीक है, तो ये बताना है। तो देखिए लोथल, सुतका, गेंडोर भी था, अल्लाहदीनो और बालाकोट भी था, और कुंतासी भी था। याद रखिएगा ये सारे ही बंदरगाह थे, इंपॉर्टेंट है, सारे के नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, हम सिर्फ लोथल जानते हैं और ये सारे ही क्या थे? बंदरगाह नगर थे। तो यह सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर किन किन जानवर का अंकन हुआ है? ये बताना है। तो इसमें व्याघ्र, बैल मतलब हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, इन सभी का क्या हुआ? अंकन हुआ है। पूरे 5 पशु है। कौन कौन से? व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, इन सभी का। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, जिसे क्या बोला? डांसिंग गर्ल बोला है, तो वो प्राप्त हुई है? तो वो मिली आपके मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर की मतलब पत्थर की मूर्ति मिली है, वो कौन सा स्थल है? तो वो है हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान है? ठीक है, वो कौन सा स्थल है? तो वो है चन्हुदुड़ो। और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक कारखाना, औद्योगिक मनके बनाने का कारखाना, फैक्ट्री भी मिली है चन्हुदुड़ो से। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? तो ये मिलता है आपके सी, लोथल से। कहाँ से?
लोथल से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि चालाक लोमड़ी का चित्रांकन किस स्थल पर हुआ था, मतलब कहाँ पर मिलता है, तो वो मिलता है आपके लोथल से। 68 देखते हैं अब। स्वतंत्रता उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? कौन से प्रांत में हुई? मैं ये बोला है कि स्वतंत्रता के बाद तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल मिले थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्थल स्वतंत्रता के बाद गुजरात में मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? मुख्य खाद्यान्न नहीं था तो देखिए, जौ था, दालें थी, गेहूं था, पर चावल नहीं था। चावल नहीं था। कथन देखिए, कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन क्या है? सही है, और RA का सही स्पष्टीकरण भी करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उपस्थित तो था पर वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो सिंडन अपन ने पढ़ा था, उन्होंने कपास का उपयोग किया था। तो दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। तो A और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 मिलानी है हमको। देखिए, जो मांडा है अभी देखा था, जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। 3 2 4 1 2, ऑप्शन सी। हड़प्पाकालीन स्थल से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो मैंने अभी बताया था, कौन सी धातु? लोहे की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब रिपीट हुए हैं, तो अभी भी इसके रिपीट होने की संभावना है। तो इसलिए आप इन सारी जो सीरीज़ है इनको देख लीजिएगा एक बार। भले 2x की स्पीड पर देखिएगा, पर एक बार आप देख लीजिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना गलत आपका जो क्वेश्चन है होने की संभावना रहेगी। आगे देखते हैं अब हम। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? क्या क्या हो जाए? नहीं हुए हैं। ठीक है, तो कौन से पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था आपके J.H. मैक ने। किसने? J.H. मैक ने। ठीक है, तो ये होगा हमारे 75 क्वेश्चन पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता से, और ये इसकी आंसर की उत्तरमाला है। ठीक है, तो आप इसे भी देख सकते हैं अगर आपको देखना है। ठीक है, तो ये होगा 75 क्वेश्चन हड़प्पा से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।